नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम एक बेहद खास और जीवन बदल देने वाली किताब के बारे में बात करने वाले हैं। द बुक ऑफ लाइफ लिखी है महान विचारक जे कृष्णमूर्ति द्वारा। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के 12 भागों का गहन विश्लेषण और समझ सरल भाषा में समझाऊंगा, ताकि आप जीवन, भय, प्रेम, ध्यान और अपने मन की गहराइयों को बेहतर तरीके से जान सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन के हर रिश्ते, हर अनुभव और हर निर्णय को क्यों इस तरह जीते हैं? कृष्णमूर्ति की यह किताब हमें मन की शांति, प्रेम और वास्तविक स्वतंत्रता की दिशा दिखाती है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि मैं आपको इस किताब की हर सीख और संदेश मंच पर बोलने जैसे अंदाज में समझाने वाला हूं, ताकि आप इसे सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि महसूस भी कर सकें। चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा द बुक ऑफ लाइफ के ज्ञान और जागरूकता की दुनिया में। भाग 1, आत्मज्ञान की शुरुआत। मित्रों, जीवन का पहला कदम है स्वयं को जानना। हमने दुनिया के असंख्य ज्ञान को एकत्र किया है, लेकिन अपने भीतर झांकने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वयं को जानना ही सच्ची शिक्षा है। जब हम यह समझ लेते हैं कि मन कैसे सोचता है, कैसे भय, इच्छा और स्मृति हमारे हर निर्णय को प्रभावित करते हैं, तभी हम जीवन को सही रूप में देख पाते हैं। स्वयं को जानना कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। यह कोई सिद्धांत नहीं कि जिसे किसी ने हमें बताया हो। यह तो एक निरंतर चलने वाली खोज है, जहां हम हर क्षण अपने विचारों, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अपने भीतर का दर्पण साफ करो, तभी दुनिया की वास्तविकता तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगी। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मज्ञान का अर्थ है किसी आदर्श तक पहुंचना, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मज्ञान किसी मंजिल का नाम नहीं, यह तो एक निरंतर यात्रा है। हर दिन, हर घटना, हर संबंध हमारे भीतर के किसी कोने को उजागर करता है। जब हम बिना निर्णय किए उसे देखते हैं, तो वही देखना बोध बन जाता है। कृष्णमूर्ति बार बार चेताते हैं कि मन हमेशा तुलना में जीता है। वह कहता है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं जैसा दूसरा है, और यही तुलना दुख का मूल है। वह कहते हैं, जहां तुलना है वहां प्रेम नहीं, वहां स्वतंत्रता नहीं। तो क्या हम एक दिन के लिए भी तुलना से मुक्त हो सकते हैं? क्या हम स्वयं को वैसे ही देख सकते हैं जैसे हम हैं, बिना सुधार की इच्छा, बिना आलोचना के? जब हम ऐसा करते हैं, तभी भीतर शांति का पहला फूल खिलता है। फिर हमें किसी गुरु, किसी ग्रंथ, किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सत्य किसी और के शब्दों में नहीं, वह तो हमारे भीतर की मौन दृष्टि में है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वयं का ज्ञान ही स्वतंत्रता का आरंभ है। जो व्यक्ति अपने विचारों की गति को देखता है, जो यह समझता है कि भय कैसे पैदा होता है, वह धीरे धीरे उस भय से परे जाने लगता है। वह यह देख पाता है कि विचार ही समय है, और जहां विचार समाप्त होता है, वहीं सच्चा वर्तमान शुरू होता है। मित्रों, यह पहला महीना आत्मज्ञान की शुरुआत हमें आमंत्रित करता है कि हम रुकें, भीतर झांकें और देखें कि हम वास्तव में कौन हैं। यह कोई सिद्धांत नहीं, यह अभ्यास नहीं, यह तो एक जीवंत अनुभव है। जब हम स्वयं को समझ लेते हैं, तो संसार स्वयं स्पष्ट हो जाता है। स्वयं को जानना यही सबसे गहरी प्रार्थना है, क्योंकि जब मन स्वयं को जान लेता है, तो ईश्वर का, सत्य का, जीवन का रहस्य अपने आप प्रकट हो जाता है। भाग 2, भय और विचार से मुक्ति। फेब्रुअरी, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड थॉट। मित्रों, भय, यह शब्द सुनते ही हमारे भीतर अनगिनत छवियां उठती हैं। कभी भविष्य का डर, कभी समाज का, कभी असफलता का, तो कभी अपने ही मन की कल्पनाओं का। कृष्णमूर्ति कहते हैं,
जहाँ भय है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। जहाँ भय है वहाँ स्वतंत्रता का जन्म असंभव है, लेकिन हम इस भय से भागते रहते हैं। हम उसे नाम देकर, समझा बुझाकर, कभी तर्कों में, कभी प्रार्थनाओं में छिपा देते हैं। परंतु क्या आपने कभी भय को सीधे देखा है, बिना भागे, बिना उसे बदलने की कोशिश किए? कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय को देखने का अर्थ है उसे बिना नाम दिए, बिना व्याख्या किए देखना। जब हम भय को बस देखते हैं तो उस क्षण विचार का हस्तक्षेप समाप्त हो जाता है और तभी हम भय की जड़ को समझ पाते हैं। भय हमेशा किसी विचार से उत्पन्न होता है, जो हो सकता है, जो नहीं हुआ, जो हम खो सकते हैं, यह सब कल्पना है। विचार समय से जुड़ा है, कल क्या होगा, भविष्य में मैं कैसा रहूंगा, और जहां समय है वहां भय है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय का अंत केवल वर्तमान में संभव है। जहां विचार नहीं, केवल देखना है। वह हमें सिखाते हैं कि भय से मुक्ति का अर्थ है विचार की गति को समझना। हमारी स्मृतियां, हमारे अनुभव, ये सभी मन में छवियां बनाते हैं, और जब कोई परिस्थिति आती है तो वे छवियां प्रतिक्रिया देती हैं। इसी प्रतिक्रिया का नाम है भय। पर यदि हम इस प्रक्रिया को पूरा देख लें, बिना निर्णय किए, बिना दखल दिए, तो यह देखना ही स्वतंत्रता बन जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय को समाप्त करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोशिश स्वयं भय की छाया है। यदि तुम बिना भागे भय को देखो तो देखोगे कि वह धीरे धीरे अपना अर्थ खो देता है। वह अपनी जड़ खो देता है, क्योंकि उसे पोषण देने वाला विचार सूख जाता है। मित्रों, जब मन भय से मुक्त होता है तो उसमें एक अद्भुत निस्तब्धता आती है। वह निस्तब्धता कोई शून्यता नहीं, बल्कि जीवंत ऊर्जा का स्रोत है। उसमें प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि अब मन बचाव में नहीं, अब वह खुला है, हर अनुभव के लिए, हर संबंध के लिए। विचार और भय दोनों साथ साथ चलते हैं। विचार हमें भविष्य में ले जाता है और भविष्य की कल्पना भय को जन्म देती है। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार को समझना ही भय से मुक्ति है। विचार को रोको मत, उसे दबाओ मत, बस देखो कि वह कैसे चलता है। वह कब शुरू होता है, क्यों भागता है, क्यों कुछ चीजों को पकड़ना चाहता है और कुछ से डरता है। यह देखना ही ध्यान है। यह ध्यान कोई तकनीक नहीं, कोई साधना नहीं, यह तो जीवन की हर घटना में जागरूक रहने की कला है। जब मन भय और विचार की दीवारों से मुक्त होता है, तभी सच्चा प्रेम जन्म लेता है। और वह प्रेम न किसी व्यक्ति का होता है, न किसी ईश्वर का, वह तो जीवन स्वयं बन जाता है। ऐसा जीवन जहां हर क्षण नया है, जहां कोई स्मृति हमें बांध नहीं पाती, जहां हम अपने भीतर से हल्के, शांत और स्वतंत्र हो जाते हैं। भय से मुक्ति कोई अंत नहीं, यह तो जीवन के नए आरंभ का पहला कदम है। भाग 3, संबंध और प्रेम का अर्थ। मार्च, रिलेशनशिप एंड लव। मित्रों, जीवन का सबसे सुंदर और साथ ही सबसे जटिल पक्ष है संबंध। हम हर दिन किसी न किसी रूप में संबंधों के जाल में जीते हैं। पति पत्नी, माता पिता, संतान, मित्र, सहकर्मी और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं के साथ हमारा संबंध। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जीवन संबंध है, और जहां संबंध नहीं वहां जीवन नहीं। लेकिन उन्होंने एक गहरा प्रश्न उठाया, क्या हमारे संबंध वास्तव में जीवंत हैं या वे केवल स्मृतियों, अपेक्षाओं और आदतों का बोझ हैं? क्या हम अपने साथी को आज देख पाते हैं या हम उसे उसी पुराने ढांचे में देखते हैं जो हमारी स्मृतियों ने बना रखा है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां स्मृति है वहां संबंध नहीं, वहां केवल छवि है। हम एक दूसरे से नहीं, बल्कि एक दूसरे की छवि से संवाद करते हैं।
हम अपने मन में व्यक्ति की एक तस्वीर बना लेते हैं और उसी तस्वीर से प्रेम, नफरत, ईर्ष्या या आशा करते रहते हैं। परंतु यह तस्वीर बदलती नहीं, जबकि जीवन हर क्षण बदलता है। और यही असमानता, यही दूरी विवाद और पीड़ा का कारण बनती है। प्रेम क्या है? क्या यह आकर्षण है? क्या यह किसी के बिना अधूरा महसूस करना है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां निर्भरता है वहां प्रेम नहीं, जहां स्वामित्व है वहां भय है, जहां भय है वहां प्रेम का स्थान नहीं। सच्चा प्रेम तो स्वतंत्रता का नाम है, न अपने को बांधने की इच्छा, न दूसरे को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति। प्रेम कोई भावना नहीं जो समय के साथ घटे बढ़े, यह तो एक अवस्था है जहां मन में न ईर्ष्या है, न तुलना, न अपेक्षा। हम कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, पर क्या वह प्रेम होता है, या यह कहना कि तुम मेरे सुख का साधन हो? कृष्णमूर्ति हमें भीतर झांकने को कहते हैं। वे पूछते हैं, क्या तुम प्रेम में हो या केवल अपने अकेलेपन से भाग रहे हो? यदि प्रेम किसी अभाव से जन्म लेता है तो वह हमेशा भय से जुड़ा रहेगा। लेकिन जब प्रेम भीतर की पूर्णता से आता है तो वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। वह बिना कारण बहता है, जैसे हवा, जैसे प्रकाश। संबंध तभी सच्चा है जब उसमें स्वतंत्रता हो। स्वतंत्रता का अर्थ अलगाव नहीं, बल्कि यह समझना है कि दूसरे को भी उतनी ही जगह चाहिए जितनी हमें। वह भी अपनी गति, अपने अनुभव, अपने अस्तित्व में स्वतंत्र है। ऐसे संबंध में संघर्ष नहीं होता, बल्कि एक स्वाभाविक समरसता होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम में स्मृति नहीं रहती। प्रेम हर क्षण नया है, इसलिए जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में प्रेम करता है वह कल की शिकायतें आज साथ नहीं लाता। वह हर सुबह नए मन से दूसरे को देखता है। वह संबंध को एक यात्रा की तरह जीता है, न कि किसी समझौते की तरह। मित्रों, यदि हम केवल एक दिन भी अपने सभी संबंधों को बिना स्मृति और अपेक्षा के देख सकें तो हम देखेंगे कि प्रेम हमारे भीतर पहले से मौजूद है। वह बाहर खोजने की वस्तु नहीं, वह तो हमारी शुद्ध चेतना की खुशबू है। और जब यह प्रेम जागता है तो हर संबंध बदल जाता है। फिर कोई तुम और मैं नहीं रहता, सिर्फ एक जीवंत प्रवाह होता है जहां समझ, करुणा और स्वतंत्रता साथ साथ बहते हैं। प्रेम कोई गंतव्य नहीं, वह जीवन का शुद्धतम स्वर है जो हर क्षण बजता है, यदि हम सुनना जान जाएं। भाग 4, मन की शांति और ध्यान। अप्रैल, द साइलेंस ऑफ द माइंड एंड मेडिटेशन। मित्रों, मन, यह शब्द कितना सरल लगता है, पर इसका विस्तार असीम है। हमारा मन हर क्षण गतिशील है। वह अतीत की स्मृतियों में उलझा है, भविष्य की चिंताओं में भटकता है। वह कभी रुकता नहीं। और इसी निरंतर हलचल में हम थक जाते हैं, हम शांति की तलाश करने लगते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन की शांति किसी प्रयास से नहीं आती, वह तब आती है जब मन अपनी गति को स्वयं समझ लेता है। हम सब ध्यान करना चाहते हैं, पर ध्यान को भी हमने एक तकनीक, एक अभ्यास बना दिया है। हम सोचते हैं कि यदि हम रोज कुछ समय आंखें बंद करके बैठेंगे तो हमें शांति मिल जाएगी। पर क्या शांति कोई वस्तु है जिसे हम पा सकें? कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान का अर्थ किसी लक्ष्य तक पहुंचना नहीं, बल्कि यह समझना है कि मन कैसे भागता है, कैसे हर क्षण कुछ न कुछ पकड़ना चाहता है। मन की यह भागदौड़ ही अशांति का मूल है। वह या तो किसी स्मृति में फंसा है या किसी कल्पना में। जब मन वर्तमान में नहीं है तो शांति असंभव है। ध्यान का अर्थ है वर्तमान में पूरी तरह जागरूक रहना, हर विचार, हर भावना, हर हलचल को देखना, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी आग्रह के। यह देखने की कला ही सच्चा ध्यान है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान का प्रारंभ देखने से होता है और अंत मौन में होता है। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि वे स्वतः शांत होने लगते हैं।
क्योंकि जो देखा जा रहा है वह अपनी पकड़ खो देता है। देखना ही रूपांतरण है। शांति का अर्थ न विचारों की अनुपस्थिति है, न किसी विशेष अवस्था की प्राप्ति। शांति तब आती है जब मन संघर्ष करना छोड़ देता है, जब वह न कुछ पाने की चाह रखता है न कुछ छोड़ने की लालसा। वह बस है। वह एक दर्पण बन जाता है जो हर चीज को वैसा ही दिखाता है जैसी वह है, बिना विकृति, बिना मूल्यांकन के। वह शांति निष्क्रिय नहीं होती, वह अत्यंत सक्रिय, जीवंत और जागृत होती है। वह शांति ही सच्ची बुद्धि का उद्गम है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां मौन है वहीं सत्य है। वह मौन न किसी साधना से आता है न किसी मंत्र से, वह तो तब आता है जब मन ने स्वयं को समझ लिया हो। मित्रों, ध्यान कोई पलायन नहीं है। यह जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता है। जब आप वृक्ष को देखते हैं, पक्षी की आवाज सुनते हैं या किसी दुखी व्यक्ति की आंखों में झांकते हैं और उस क्षण आप पूरी तरह उपस्थित होते हैं, तो वही ध्यान है। वह ध्यान आपको अलग नहीं करता बल्कि जीवन से एकाकार कर देता है। ध्यान का अंत कहीं नहीं है, यह तो हर क्षण की पूर्ण जागरूकता है। जब मन शांति में होता है तो वह सुनता है न केवल शब्दों को बल्कि मौन की भी ध्वनि को। और उसी मौन में मन स्वयं को, जीवन को और ईश्वर को एक ही स्वरूप में अनुभव करता है। जहां मन मौन होता है वहीं जीवन संगीत बन जाता है। भाग 5, स्वतंत्रता और अनुशासन का अर्थ में फ्रीडम एंड डिसिप्लिन। मित्रों, स्वतंत्रता यह शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि असली स्वतंत्रता क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वतंत्रता किसी बाहरी नियम या परिस्थिति से मुक्ति नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है स्वयं को जानना, अपने मन की पूरी समझ रखना। हम सोचते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है इच्छानुसार जीना, बिना किसी बंधन के चलना। लेकिन क्या यह सच में स्वतंत्रता है? जब विचारों का अनुशासन नहीं है, जब भय, आदतें और लालसा हमें नियंत्रित करते हैं, तो बाहरी आजादी भी व्यर्थ है। क्योंकि मन की जंजीरों के बिना जीवन अधूरा और अशांत रहेगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वतंत्रता और अनुशासन विरोधी नहीं है। वास्तविक स्वतंत्रता अनुशासन में जन्म लेती है। पर यह अनुशासन कोई बाहरी नियम नहीं बल्कि आत्मज्ञान और जागरूकता का अनुशासन है। मन पर नियंत्रण का अर्थ नहीं है उसे दबाना, बल्कि उसे समझना, देखना और उसके आंदोलनों को पहचानना है। जब आप अपने भय, क्रोध, लालसा और अपेक्षाओं को बिना जज किए देखते हैं, तो वही आत्मनियंत्रण है। और उसी से वास्तविक स्वतंत्रता उत्पन्न होती है। हमारे जीवन में अनुशासन अक्सर बंधन के रूप में दिखता है, स्कूल, नौकरी, समाज के नियम। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा अनुशासन किसी आदेश या मजबूरी से नहीं आता, बल्कि वह समझ से आता है। जब मन समझता है कि क्या सही है और क्या गलत, तो वह स्वाभाविक रूप से अनुशासित हो जाता है। स्वतंत्रता का अभ्यास तब पूरा होता है जब हम अपने हर कार्य, हर विचार, हर निर्णय में सजग रहते हैं। क्योंकि सजग मन ही किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्रता को बनाए रख सकता है। यदि हम स्वयं को नहीं समझेंगे तो स्वतंत्रता केवल बाहरी प्रतीक बनकर रह जाएगी और अनुशासन केवल बंधन। मित्रों, ध्यान रखें, अनुशासन और स्वतंत्रता दो परस्पर पूरक पक्ष हैं। एक बिना दूसरे के अधूरा है। अनुशासन बिना स्वतंत्रता के केवल अधीनता है और स्वतंत्रता बिना अनुशासन के केवल अराजकता। कृष्णमूर्ति हमें यह बताते हैं कि वास्तविक जीवन में जब मन स्वतंत्र होता है और अनुशासित होता है, तब वह सच्ची खुशी, शांति और प्रेम का अनुभव कर सकता है। और इस शांति में मन से डर, लालसा और भय धीरे धीरे हटने लगते हैं। मन अपने आप में स्थिर और स्पष्ट हो जाता है। सजीव अनुभव बनता है, हर निर्णय, हर संबंध, हर घटना में जागरूकता रहती है। स्वतंत्रता और अनुशासन केवल बाहरी नियमों का खेल नहीं है। यह तो जीवन के भीतर की अंतर्दृष्टि है। जब आप स्वयं को समझ लेते हैं, तो वही स्वतंत्रता और अनुशासन आपका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाते हैं। भाग 6, समय और परिवर्तन, जून, टाइम एंड चेंज। मित्रों, हम सभी समय के बंधन में रहते हैं। समय वह नदी है जिसमें हम लगातार बह रहे हैं,
कभी अतीत की यादों में फंसकर, कभी भविष्य की चिंताओं में बहकर। कृष्णमूर्ति कहते हैं, समय केवल बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर भी है। मन में अतीत और भविष्य का बंधन ही पीड़ा का मूल है। हम सोचते हैं कि समय हमारे पास है, कि हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि समय का अनुभव हमारे मन के ढांचे पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अतीत में उलझा है, वह वर्तमान को नहीं देख पाता। जो भविष्य की चिंता में रहता है, वह अपने अनुभव को खो देता है और इसी खोने और पाने की लालसा में जन्म लेता है दुर्हक। कृष्णमूर्ति हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन अवश्यंभावी है। जीवन स्थिर नहीं है, हर क्षण नया है। हम जितना विरोध करते हैं, उतना ही संघर्ष पैदा होता है। समय और परिवर्तन का डर ही मन का सबसे बड़ा शत्रु है। परंतु यदि हम समय को समझ लें, यदि हम परिवर्तन को स्वीकार कर लें, तो वही भय और पीड़ा स्वतः कम हो जाती है। समय और परिवर्तन को केवल स्वीकार करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें उन्हें देखने की गहन क्षमता विकसित करनी होगी। कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार का मूल समय में है। विचार अतीत और भविष्य की प्रतीकात्मक दुनिया में जन्म लेता है और जहां विचार है, वहां परिवर्तन समझ में नहीं आता। जहां परिवर्तन समझ में आता है, वहां विचार शांत हो जाता है। मित्रों, ध्यान दीजिए, परिवर्तन किसी व्यक्ति या घटना के कारण नहीं होता। यह जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारी पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि हम प्रतिरोध करते हैं। हम अपने मन और जीवन में एक स्थिरता चाहते हैं, जहां सब कुछ हमारी इच्छा के अनुरूप हो। लेकिन परिवर्तन को स्वीकार करना ही असली बुद्धिमत्ता है। जब हम समय और परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, तो जीवन की धारा हमें बहा ले जाती है, बिना किसी संघर्ष, बिना किसी भय के। हम समझ जाते हैं कि वर्तमान ही वास्तविक है, अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना। और जब हम वर्तमान में पूरी तरह होते हैं, तब परिवर्तन हमें रोक नहीं सकता, समय हमें घेर नहीं सकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार समय में रहता है, पर जो देखता है वह समय से परे है। वह परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करता है और उसमें बंधन नहीं पाता। मित्रों, समय और परिवर्तन की समझ ही हमें जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता देती है। जब हम इसका अनुभव करते हैं, तो मन में शांति, स्पष्टता और जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता उत्पन्न होती है। हम बहते हैं, पर बहते हुए भी स्थिर रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, परिवर्तन और समय का डर हमें कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। समय को समझो, परिवर्तन को स्वीकार करो और जीवन के हर क्षण में स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करो। भाग 7, दुहक, शोक और नुकसान, जुलाई, सोरो, ग्रीफ एंड लॉस। मित्रों, जीवन में दुहक और शोक सभी के लिए अपरिहार्य हैं। हम सोचते हैं कि केवल बुरी घटनाएं ही हमें दुहखी करती हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, दुहक केवल घटनाओं का परिणाम नहीं, यह हमारे मन की प्रतिक्रिया का परिणाम है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से जुड़ते हैं, तो उसी जुड़ाव में पीड़ा भी जन्म लेती है। हम जो प्यार करते हैं, वही खोने का डर बन जाता है। जो हमारे लिए मूल्यवान है, वही हमें दुख देता है। परंतु अगर हम इस जुड़ाव को समझ लें, अगर हम देख सकें कि मन का यह द्वंद्व स्वाभाविक है, तो दुहक भी हमें समझ और ज्ञान की ओर ले जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, शोक का अर्थ केवल रोना या विलाप नहीं है। शोक वह गहन जागरूकता है जो बताती है कि हम जीवन और उसके परिवर्तन के प्रति सजग हैं। दुहक हमें भीतर झांकने का अवसर देता है, अपने भय, अपनी अपेक्षाएं और अपने अंतर्निहित संघर्ष को देखने का अवसर। हम अक्सर दुहक से भागते हैं। हम किसी उपाय, किसी प्रार्थना या किसी आदत में खो जाते हैं ताकि पीड़ा का सामना न करना पड़े। परंतु कृष्णमूर्ति कहते हैं, भागना केवल दुहक को बढ़ाता है। जब तुम शोक को पूरी तरह देखो, बिना प्रतिक्रिया किए, तब वही अनुभव बदल जाता है और पीड़ा धीरे धीरे अपने आप हल्की होती है। नुकसान का अनुभव भी इसी क्रम का हिस्सा है। हम किसी नौकरी, रिश्ते या स्वास्थ्य को खो देते हैं, तो मन में भय, गुस्सा और निराशा उभरती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो खोता है वह केवल बाहरी वस्तु नहीं खोता, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता की झलक देखता है। यदि हम इसे समझ लें,
तो हर नुकसान, हर क्षति हमें गहरी अंतर्दृष्टि देती है। दुख का सामना करने का अर्थ यह नहीं कि हम इसे स्वीकार कर लें या सुख की तरह आनंद लें, बल्कि इसका अर्थ है पूरा अनुभव देखना, उसका मूल्य समझना और उसे बिना विरोध के अपने भीतर महसूस करना। जब हम ऐसा करते हैं तो दुख हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। यह हमें संवेदनशील बनाता है, हमें जीवन की गहन वास्तविकताओं से परिचित कराता है। मित्रों, कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने शोक को पूरी तरह देखता है वह न केवल स्वयं को जानता है बल्कि जीवन के परिवर्तन, मृत्यु और अस्थिरता को भी समझता है। यही समझ हमारे भीतर करुणा और प्रेम का बीजारोपण करती है। हम सीखते हैं कि हर क्षण अस्थायी है और इसी अस्थायीता में जीवन की सुंदरता छिपी है। दुख और शोक जीवन के शिक्षक हैं। जब हम उन्हें देखकर सीखते हैं तो हर क्षण हमें स्वतंत्रता, प्रेम और गहरी समझ की ओर ले जाता है। भाग 8, स्वयं का अवलोकन और वास्तविकता। ऑगस्ट, सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड रियलिटी। मित्रों, स्वयं का अवलोकन यह जीवन का एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना जितना सरल लगता है उतना ही गहन है। हम अक्सर अपने भीतर झांकते हैं, पर सतही दृष्टि से। हम अपने व्यवहार, अपनी आदतों या अपनी भावनाओं को देखते हैं, लेकिन हम कभी यह नहीं देखते कि वे क्यों उत्पन्न होती हैं, उनका मूल क्या है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वयं का सच्चा अवलोकन तब होता है जब आप बिना किसी पक्षपात, बिना किसी निर्णय के अपने विचार, अपने भय, अपनी लालसा और अपने द्वंद्वों को देखते हैं। अवलोकन का अर्थ यह नहीं कि हम केवल अपने कार्यों को देखें। यह तो देखने की वह कला है जो मन की गहराई में जाती है। क्यों हम प्रतिक्रिया करते हैं, क्यों हम गुस्सा करते हैं, क्यों हम प्रेम करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन को देखना ही वास्तविकता को देखने की पहली कुंजी है। जहां देखना है वहां निर्णय नहीं होता, जहां निर्णय होता है वहां केवल छाया है। हम अक्सर वास्तविकता को किसी बाहरी वस्तु या घटना में खोजते हैं, परंतु कृष्णमूर्ति कहते हैं, वास्तविकता वह है जिसे मन बिना किसी पर्दे के देख सके। जो देखा जा रहा है वही वास्तविक है, छवि नहीं, रूप नहीं, केवल वह जो है। यह देखने का अभ्यास हमें भीतर की स्वतंत्रता देता है। जब हम अपने मन की हर हलचल को पूरी तरह देखते हैं तो भय, लालसा और भ्रम अपने आप कम होने लगते हैं। मित्रों, स्वयं का अवलोकन कोई तकनीक नहीं है। यह कोई अभ्यास या नियम नहीं है। यह तो जीवन की हर घटना में सजगता की कला है। जब आप किसी स्थिति को देखते हैं तो उसे अपने पूर्वाग्रह, अपनी अपेक्षा और अपनी स्मृति के बिना देखें। वह क्षण केवल देखना है और यही क्षण जीवन का वास्तविक अनुभव है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को देखता है वह झूठ और भ्रम को पहचानता है। वह न केवल स्वयं को जानता है बल्कि जीवन की वास्तविकता को भी समझता है। यह समझ किसी गुरु, किसी ग्रंथ या किसी बाहरी साधन से नहीं आती। यह भीतर की जागरूकता से आती है। और जब यह जागरूकता विकसित होती है तो व्यक्ति जीवन के हर अनुभव को पूरी तरह ग्रहण कर सकता है, न कि केवल किसी छवि या प्रतीक के आधार पर। स्वयं का अवलोकन हमें जीवन में गहन स्वतंत्रता और शांति प्रदान करता है, क्योंकि अब हम नहीं बंधते, न अतीत की स्मृति में, न भविष्य की कल्पना में। हम वर्तमान को पूरी तरह देखते हैं और वर्तमान में ही जीवन की वास्तविकता प्रकट होती है। जब आप स्वयं का अवलोकन करते हैं तब आप केवल अपने मन को नहीं देखते बल्कि उस वास्तविकता को भी देखते हैं जो हर समय आपके सामने है। यही अवलोकन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा उपहार है। भाग 9, भय से परे प्रेम और करुणा। सितंबर, लव एंड कंपैशन बियॉन्ड फियर। मित्रों, हमारा जीवन अक्सर भय और सुरक्षा की चिंताओं में बंधा रहता है। हम अपने प्रियजनों की सुरक्षा चाहते हैं, अपने भविष्य की रक्षा चाहते हैं और इसी प्रक्रिया में हम खुद को और दूसरों को सीमित कर लेते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय के बिना प्रेम और करुणा का जन्म होता है। जहां भय है वहां प्रेम अधूरा और असत्य होता है। असली प्रेम और करुणा तब प्रकट होती है जब हम अपने मन के भय को पहचानते हैं और उससे परे देख पाते हैं।
भय केवल बाहरी घटनाओं से नहीं आता, यह हमारे भीतर की अपेक्षाओं, लालसा और सुरक्षा की भावना से जन्म लेता है। जब यह भय कम हो जाता है तो मन स्वतः खुलता है और प्रेम बिना शर्त बहने लगता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम वह नहीं जो मांगता है या उम्मीद करता है। प्रेम वह है जो देता है, बिना किसी सीमा के, बिना किसी परिणाम की चिंता के। और करुणा भी इसी तरह जन्म लेती है। यह किसी अन्य व्यक्ति को सुधारने या बदलने का प्रयास नहीं करती, बल्कि केवल उसकी पीड़ा को समझने और उसके साथ अनुभव साझा करने की क्षमता है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ केवल संबंधों में मिलन या सुख है, परंतु सच्चा प्रेम किसी अपेक्षा या स्वार्थ में बंधा नहीं होता। यह तो जीवन की स्वतंत्रता का अनुभव है, जहां हम दूसरों को उनके रूप में स्वीकारते हैं, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और अपनी चिंता और भय से ऊपर उठकर उनके लिए करुणा महसूस करते हैं। मित्रों, यह समझना महत्वपूर्ण है कि भय प्रेम का विरोध करता है। जब हम किसी स्थिति से डरते हैं तो हम अपने मन में दीवारें बना लेते हैं। हम दूसरों के प्रति सच्चा प्रेम महसूस नहीं कर पाते। कृष्णमूर्ति कहते हैं, भय ही वह अंधकार है जो प्रेम की रोशनी को रोकता है। जिसे भय से मुक्त किया गया वह प्रेम को पूर्ण रूप से देख सकता है। सच्ची करुणा भी इसी से जन्म लेती है। यह न केवल दूसरों के दुख को देखना है, बल्कि उसे अपने भीतर महसूस करना है और उसी अनुभव से अपने भीतर परिवर्तन लाना है। जब हम डर और लालसा से मुक्त होते हैं तो प्रेम और करुणा हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है। भय से परे प्रेम और करुणा का अनुभव करना आसान नहीं, पर यह जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। जब हम भय को देखकर, उसे समझकर, उससे परे चले जाते हैं, तब हम सच में स्वतंत्र होते हैं और हमारे प्रेम और करुणा के स्रोत हमेशा बहते रहते हैं। मित्रों, यह यात्रा सरल नहीं है, परंतु वही यात्रा जीवन को अर्थपूर्ण, सुंदर और पूर्ण बनाती है। याद रखिए, भय के बिना प्रेम ही सच्चा प्रेम है और भय से परे करुणा ही सच्ची करुणा। भाग 10, ज्ञान, बुद्धि और अंतर्दृष्टि। अक्टूबर, नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड इंसाइट। मित्रों, हम अक्सर ज्ञान और बुद्धि को एक समान समझते हैं, परंतु कृष्णमूर्ति कहते हैं, ज्ञान और बुद्धि एक जैसे नहीं हैं। ज्ञान केवल जानकारी है, बुद्धि वही है जो जानकारी को समझती है और जीवन में लागू कर सकती है। हम अपनी शिक्षा, अनुभव और पुस्तकों से ज्ञान इकट्ठा करते हैं, परंतु यह ज्ञान केवल तभी उपयोगी है जब वह हमारे जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ा हो, क्योंकि ज्ञान केवल याद किया गया तथ्य है, जबकि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद करती है। और अंतर्दृष्टि। कृष्णमूर्ति कहते हैं, बुद्धि अनुभव से विकसित होती है, पर अंतर्दृष्टि उस गहरी जागरूकता से आती है जो केवल देख रही है, बिना किसी निर्णय और पूर्वाग्रह के। अंतर्दृष्टि वह प्रकाश है जो हमें हमारे भीतर और बाहर की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। यह ज्ञान या तर्क से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि गहन अवलोकन और मौन से जन्म लेती है। मित्रों, बुद्धि और अंतर्दृष्टि केवल समस्याओं को हल करने के लिए नहीं है। यह जीवन को समझने और उसके गहन अर्थों को अनुभव करने का साधन है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब बुद्धि और अंतर्दृष्टि जागृत होती हैं, तो भय, संदेह और भ्रम अपने आप कम होने लगते हैं। मन स्पष्ट और स्वतंत्र हो जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बुद्धि केवल तर्क, योजना और निर्णय लेने की क्षमता है, लेकिन वास्तविक बुद्धि उस जागरूकता में है जो हर क्षण हमें स्वयं और जीवन की सच्चाई से जोड़ती है। जब हम अंतर्दृष्टि के साथ देखते हैं,
तो हमें पता चलता है कि हमारे अनुभव, हमारे रिश्ते, हमारे दुख और आनंद सब जीवन के नियमों और सत्य का प्रतिबिंब हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ज्ञान बाहर से आता है, बुद्धि भीतर से जागृत होती है और अंतर्दृष्टि वह प्रकाश है जो हमें सच्चाई के निकट ले जाता है। इसलिए जीवन में हमें केवल पढ़ाई या सूचना की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है जागरूकता की, जो हमें स्वयं और जीवन की गहराइयों से जोड़ती है। मित्रों, जब ज्ञान, बुद्धि और अंतर्दृष्टि एक साथ विकसित होती हैं, तो व्यक्ति केवल सूचित नहीं रहता, बल्कि वह समझदार, सजग और स्वतंत्र बन जाता है। और यही वास्तविक जीवन का उद्देश्य है, जानना, समझना और सही दृष्टि से जीना। जीवन में अंतर्दृष्टि वह प्रकाश है जो हमें भ्रम और अज्ञानता की अंधेरी गलियों से निकालता है और हमें सच और स्वतंत्रता के मार्ग पर ले जाता है। भाग 11, सत्य और जीवन का अर्थ, नवंबर, ट्रूथ एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ। मित्रों, हम जीवन में अक्सर सच की तलाश करते हैं। हम सवाल करते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? हम सत्य को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य किसी बाहरी खोज से प्राप्त नहीं होता। सत्य केवल उस क्षण में प्रकट होता है जब आप स्वयं को पूरी तरह देख पाते हैं। सत्य केवल तथ्यों या घटनाओं का नाम नहीं है। यह मन, भय, लालसा और अपेक्षा से मुक्त चेतना है। जब हम अपने भीतर की गहराई में झांकते हैं, अपने विचारों, संबंधों और अनुभवों को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखते हैं, तब वही देखना हमें सत्य की ओर ले जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य को समझने का कोई रास्ता नहीं, यह केवल अनुभव के माध्यम से प्रकट होता है। हम जीवन को योजनाओं, नियमों और सिद्धांतों में बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य हमेशा स्वतंत्र है और केवल तभी दिखाई देता है जब मन मुक्त, सजग और शांत होता है। जीवन का अर्थ भी इसी सत्य की खोज में निहित है। हम अक्सर सोचते हैं कि अर्थ किसी गंतव्य में है या किसी सफलता, सम्मान या धन में है। परंतु कृष्णमूर्ति कहते हैं, जीवन का अर्थ स्वयं में है और वही अर्थ तभी प्रकट होता है जब आप वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हैं। यह उपस्थित होना केवल घटनाओं का अनुभव नहीं, बल्कि उनके पीछे की वास्तविकता को समझना है। मित्रों, सत्य और अर्थ को समझने के लिए केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं है। हमें अपनी चेतना की गहराई तक जाना होगा, अपने भय, लालसा और भ्रम को देखना होगा। और जब हम ऐसा करते हैं, तो जीवन केवल एक घटना का क्रम नहीं रहता, बल्कि यह एक गहन अनुभव बन जाता है जो हमें प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता और शांति से जोड़ता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य न तो किसी धर्म में है, न किसी प्रणाली में, यह केवल उस जागरूक मन में है जो स्वयं को जानता है। और जब हम इसे अनुभव करते हैं, तो हमें जीवन का अर्थ अपने आप दिखाई देता है। यह अर्थ किसी सिद्धांत का पालन नहीं, बल्कि जागरूक और सजग अनुभव का नाम है। सत्य और जीवन का अर्थ बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। जब आप स्वयं को पूरी तरह समझते हैं, तब वही सत्य और वही अर्थ आपके सामने प्रकट होता है। यह कोई सिद्धांत नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, यह तो जीवन का निरंतर अनुभव है। मित्रों, यदि हम जीवन के प्रत्येक क्षण को सजगता, प्रेम और अवलोकन के साथ जीते हैं, तो सत्य स्वयं हमें मिल जाता है और जीवन का अर्थ हमारे भीतर उजागर हो जाता है। भाग 12, समग्र जागरूकता और पूर्णता, दिसंबर, टोटल अवेयरनेस एंड होलनेस। मित्रों, हमारी यात्रा जीवन के हर पहलू को समझने की रही। भय, प्रेम, ध्यान, स्वतंत्रता, समय, दुख, अवलोकन, अंतर्दृष्टि और सत्य। अब हम अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं, समग्र जागरूकता और पूर्णता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, पूर्णता कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गंतव्य नहीं। यह केवल जागरूकता का अनुभव है,
जीवन में हर क्षण उपस्थित होना। समग्र जागरूकता का अर्थ है जीवन के प्रत्येक अनुभव को पूरी तरह देखना, समझना और उसे स्वीकार करना। यह न केवल मन की शांति, न केवल बुद्धि या प्रेम का विकास है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां मन, शरीर और आत्मा एकीकृत होकर कार्य करते हैं। यह वह स्थिति है जहां भय, लालसा और भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति पूर्णता का अनुभव करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, पूर्णता किसी बाहरी वस्तु, स्थिति या अनुभव में नहीं है। यह केवल उस जागरूकता में है जो बिना किसी विभाजन के जीवन को देखती है। जहां देखना है वहां अनुभव होता है, जहां अनुभव होता है वहां पूर्णता है। मित्रों, समग्र जागरूकता का अभ्यास कोई कठिन साधना नहीं है। यह जीवन की प्रत्येक घटना में सजग रहने की कला है। जब हम अपनी भावनाओं, विचारों, संबंधों और कार्यों को बिना किसी निर्णय और पूर्वाग्रह के देखते हैं, तो वही क्षण पूर्णता का अनुभव है। यह पूर्णता न केवल हमारे भीतर होती है, बल्कि वह हमारे सभी संबंधों और जीवन के प्रत्येक पहलू में प्रकट होती है। समग्र जागरूकता और पूर्णता हमें जीवन के वास्तविक अर्थ से जोड़ती है। हम केवल जीते नहीं, हम अनुभव करते हैं। हम केवल देख नहीं, हम समझते हैं। हम केवल प्रेम नहीं करते, हम करुणा और सहानुभूति के साथ हर जीवन को स्वीकार करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, पूर्ण व्यक्ति वही है जो जीवन के हर पहलू में पूरी तरह जागरूक है, जो वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित है और जिसे अतीत और भविष्य से कोई बाधा नहीं है। यह पूर्णता किसी विधि या सिद्धांत का पालन करने से नहीं आती। यह केवल जागरूकता के माध्यम से प्रकट होती है। जब हम समग्र रूप से जागरूक होते हैं, तो मन शांत, प्रेम मुक्त और स्वतंत्र होता है। हम अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह अनुभव कर पाते हैं और यही वास्तविक आनंद, सच्ची स्वतंत्रता और शांति है। समग्र जागरूकता और पूर्णता केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो जीवन के प्रत्येक अनुभव को सजगता, प्रेम और अवलोकन के साथ जीते हैं। यह कोई गंतव्य नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, यह तो जीवन का स्वाभाविक, सहज और संपूर्ण अनुभव है। मित्रों, यही जीवन की पुस्तक का सार है। यह यात्रा भय से मुक्ति, प्रेम और करुणा, ध्यान और अवलोकन, अंतर्दृष्टि और सत्य की ओर ले जाती है। और अंततः जब हम समग्र जागरूकता में जीते हैं, तब जीवन स्वयं पूर्ण और अद्भुत बन जाता है। जीवन को पूरी तरह देखो, अनुभव करो, समझो, यही है असली जागरूकता, यही है पूर्णता, यही है जीवन। दोस्तों, आज हमने साथ में जे कृष्णमूर्ति की अद्भुत किताब द बुक ऑफ लाइफ की गहन यात्रा की। हमने जाना कि कैसे भय से मुक्ति, सच्चा प्रेम और करुणा, ध्यान और अवलोकन और स्वयं की समझ हमें जीवन में शांति, स्वतंत्रता और वास्तविक आनंद की ओर ले जाते हैं। कृष्णमूर्ति की यह किताब केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीने और महसूस करने के लिए लिखा गया है। हर एक सीख हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि सजग अनुभव और जागरूकता का सुंदर प्रवाह है। मित्रों, अगर आप सच में अपने जीवन को समझना और हर क्षण को पूर्ण रूप से जीना चाहते हैं, तो इस किताब की बातें आपके लिए रोशनी और मार्गदर्शन का काम करेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में जागरूकता, प्रेम और शांति का अनुभव करें। धन्यवाद और याद रखें, जीवन को पूरी तरह देखें, अनुभव करें, समझें और पूर्णता की ओर बढ़ें।